वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना देख के जाएंगे पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चल चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए यहाँ पर उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और y अक्ष से यहाँ पर क्रम से 5 और 3 इकाई अंतःखंड काटती है। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला है, इसको नोट डाउन करिए। जब भी अंतःखंड वाला फार्मूला पूछे तो x बाई ए प्लस क्या याद रखिएगा y अपान क्या है b इक्वल टू 1। ये किसका फार्मूला है दोस्तों? जब भी ये बात करेगा अंतःखंड अंतःखंड जब काटेंगे तब वो कहेगा सरल रेखा का लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो इसको आपको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर x अक्ष से दोस्तों यहाँ पर क्या कितना दिया गया है, उसकी जो दूरी दी गई a, तो a का मान आपको दिया है 5 और y अक्ष से यहाँ पर b की दूरी कितनी दी गई है, यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर इसमें रखेंगे आंसर मिल जाएगा। रखिए देखिए x बाई क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा y अपान 3 इक्वल टू क्या होगा 1, या 3x प्लस क्या होगा यहाँ पर 5y इक्वल टू क्या होगा 15। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, या आप लोग जानते हैं अंतःखंड वाला इस तरह फार्मूला आपको याद होगा। ये जानते हैं। यहाँ पर ये कोई लाइन थी, यहाँ पर a कामा 0, यहाँ पर 0 कामा b होता था और दोस्तों यहाँ पर कोई अंतःखंड काटता था। इसके लिए डायरेक्टली इस रिजल्ट को मैंने प्रूफ कराने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वहां पर समय कम रहेगा, इसलिए इस रिजल्ट को डायरेक्टली नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये भी काफी अच्छा बढ़िया सवाल है। दोस्तों आपको हमने ये फार्मूला लिखाया था, जब भी आयत की लंबाई पूछे दोस्त क्या करेंगे, जब क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे, क्या पूछे, आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि आपको याद करना होगा। x बराबर क्या था, x प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू वाई बाई क्या 100। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, x मतलब क्या यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर x बराबर यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, बढ़ गया, यहाँ पर 15 लेंगे, लेकिन दोस्त यहाँ पर चौड़ाई y है, y दोस्त क्या लेंगे -20 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा घट गया है, डिक्रीज हो गया है, यहाँ पर बताया इंक्रीज हो गया है। तो ठीक, चलिए यहाँ पर रखते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पर इन दोनों को रखेंगे वैल्यू, ये वैल्यू घट जाएगी, यहाँ पर क्या होगा -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और प्लस क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 15 इंटू क्या होगा 20, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 होगा। फार्मूले में एक जीरो इससे कटा सकते हैं। देखिए 2 पच्चे 10 हुआ, 5 तिहाई 15 हुआ, तो दोस्तों ये वैल्यू क्या आ गई -8 आ गई। नेगेटिव साइन अर्थात वैल्यू क्या है, इसके एरिया में क्या होगा, कमी आई। इस सवाल का उत्तर होगा ये यहाँ ऑप्शन नंबर सी, इसके एरिया में दोस्तों कमी आएगी। जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे इस फार्मूले को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, अब कम समय में जल्दी से आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है। कहा कि पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास होता है। परास क्या होता है पहले समझ लीजिए। परास मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू में घटा दीजिए, वो क्या होता है, रेंज होता है, परास होता है। पहले आपको 7 अभाज्य संख्या लिखिए, देखिए 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसके बाद 3, डायरेक्ट कहाँ तक जाएंगे, यह 17 तक जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगी 7 और सबसे छोटी संख्या मिलेगी 2। इसका अंतर क्या मिल जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा 17 में क्या हो, यहाँ पर -2, यहाँ पर 15। हमने आपको डिस्कस भी कराया था अभाज्य संख्याएं कैसे लिखते हैं और ट्रिकी सॉल्यूशन बताया था दोस्तों, उसको उस नियम से फॉलो कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 7 अभाज्य संख्याएं, पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, 7वां ये आ जाएगा, उसका हमने आपको बता दिया यहाँ पर रेंज निकालने का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है। करा यहाँ पर एक समांतर क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं दोस्त, यहाँ पर एक समांतर हमने चतुर्भुज इस तरह हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए समांतर चतुर्भुज हो गया। ये समांतर चतुर्भुज के जो ये आपस में क्या दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये एंगल आपस में, या कहिए यहाँ पर ये आपस में बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मानते हैं क्या होगा, यहाँ पर नाम ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी देते हैं। यह कह रहा है कि ये आपस में बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये जो वैल्यू होगी ये इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बराबर कर लीजिए, यहाँ पर दोनों करेंगे, x प्लस क्या होगा 20 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 3x माइनस 10 होगा। अगर इस साइड ले जाएंगे ये क्या होगा 30 आएगा, इधर ले आएंगे क्या आएगा, यह आपको मिल जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा,
यहाँ 15 डिग्री होगा। तो यक्स की वैल्यू पूछ रहा है ऑप्शन नंबर कह रहा है यक्स के किस मान के लिए दोस्त ये संख्या कह रहा है 72 से क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि विभाज्य है। विभाज्य मतलब क्या है, वो नंबर क्या है, वो डिविजिबल होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कम समय में एक लाइन में कैसे दे पाएंगे दोस्तों। वो संख्या कह रहा है 72 से डिवाइड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जानते हैं इसकी जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड क्या होगा ये हम जानते हैं 8 9 72। वह संख्याएं 9 से भी कटेंगी और दोस्तों वो 8 से भी कटेंगी। अगर ये दोनों से कटती हैं तो संख्या निश्चित रूप से वो 72 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। और दोस्तों हमने आपको ये 9 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट हमने बताया था, कैसे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हमने दोस्तों आपको बताया था कि अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है, तो देखिए डायरेक्टली 9 मिले, 9 में 9 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8 1 9 होगा, 9 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए प्लस, यहाँ देखिए 7 यहाँ पर 2 क्या होगा 9, ये भी 9 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये भी 0 आएगा। और प्लस हमारे पास केवल बता 6 प्लस क्या बचा, x। अब दोस्तों x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए वो 9 के बराबर आ जाए, क्योंकि आपको बताना कि वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। तो सभी संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 9 से कट जाती है, यही रूल है। तो दोस्तों देखिए x के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों, x के स्थान पे जैसे आपने 3 रखा 6 3 9, अर्थात वह संख्या किससे होगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर 2 रखते हैं 8 मिलेगा, यहाँ 7 6 13 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 6 5 11। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। और दोस्तों यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी वास्तव में आप लोग चेक कर सकते हैं, अंतिम क्या है, यहाँ पर 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से क्या डिविजिबल होना चाहिए। कह रहा किसी वृत्त के केंद्र से, जानते हैं दोस्तों ये एक वृत्त है, इसका जानते हैं यहाँ पर सेंटर यही केंद्र होता है। केंद्र से कह रहा है 9 सेमी लंबा एक लंब उसी जीवा पर खींचा जाता है जिसकी लंबाई दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इस पे एक हमने कहा कि 9 सेंटीमीटर आगे जाइए, तो यहाँ पर एक जीवा खींच दीजिए तो जिसकी लंबाई यहाँ पर जीवा है, यही क्या है दोस्तों, यही कार्ड है। कार्ड की लंबाई क्या है, यहाँ पर ए बी है दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ से आए हैं कितने सेंटीमीटर, ये कह रहा कि 9 सेंटीमीटर। और दोस्तों जानते हैं जब इस पे ये परपेंडिकुलर दो भागों में इक्वल भागों में डिवाइड करेगी, जानते हैं ए बी की लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ पर 24 है। जब हमने मान लीजिए यहाँ पर क्या इसका मान लेते हैं डी है, दोस्तों ये क्या हो जाएगी 12 आ जाएगी। और दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा 12। अगर यहाँ पर उसका सेंटर से अगर यहाँ मिलाएंगे क्या होगी, ये त्रिज्या मिल जाएगी। यही आपको पूछ रहा है वो त्रिज्या क्या होगी। और हम यहाँ से देखिए ये बन रहा है ट्रायंगल, यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम निकाल सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हम जानते हैं, आधार का स्क्वायर अर्थात बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या AC हमारा क्या है, AC ही क्या है हमारी त्रिज्या है दोस्तों, इसको त्रिज्या लेते लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 ब्रह्मा 144 प्लस क्या होगा 9 9 81। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा आपको मिलेगा 225, 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिलेगा बी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नीचे लिखा गया है तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हम यहाँ पर 15 क्या होगा सेंटीमीटर होगा। अगर दोस्तों इसका पूछता डायमीटर तो हम इसका डबल करते 30, इसका डायमीटर होता 82। आइए दोस्त इस खूबसूरत सवाल पे मैं डिस्कस करता हूं। दोस्तों इस तरह का सवाल आप लोग क्या करते हैं, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए कब नहीं करना है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, सेम वैल्यू हो। तो दोस्तों आप जानते हैं एक रूल है, कौन सा रूल, जिसे कहता है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात जिसे कहते हैं कमांडेडो एंड डिवांडेडो रूल्स। ये रूल ये कहता है कि दोस्त यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये अंश है ये हर है। तो दोस्तों एक बार क्या करेंगे, नाम है योगांतरानुपात। पहले देखिए आप सबको जोड़ेंगे, लेकिन 10 जब जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड की भी वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। देखिए सब वैल्यू को जोड़िए, हर अंश को जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे देखिए कट जाएगा, आपके पास मिल जाएगा 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा काट थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू, ठीक इक्वल टू। अब दोस्तों जब हमने इस साइड किया तो दोस्तों इस साइड भी करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, जैसे जोड़ेंगे कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या 2।
ठीक है, यह योग हो गया। अंतर फिर करेंगे, एक बार क्या करेंगे दोस्तों, अंतर करेंगे। हर अंश का अंतर करिए। देखिए यहाँ पर ये हर है, ये अंश है, अंतर करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ साइन आएगा माइनस, या ये प्लस कर देगा, यहाँ पर क्या होगा टू, दोस्तों क्या होगा टू कास थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही करेंगे, एक बार क्या करें अंतर करेंगे, के प्लस वन है तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस प्लस करेगा, अंतर कर दिया, फिर जोड़ेंगे जो भी करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा टू के, समझ में आ गया, ठीक है। युगांतरण पर पहले योग किया जाता है, उसके बाद अंतर किया जाता है। अब यहाँ से सॉल्व कर लिया था, आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन वैसे जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका समय आपको लॉस होगा। अब जानते हैं काट कर सकते हैं, यहाँ पर कास थीटा अपान साइन थीटा, तो दोस्तों ये कास कास कट जाएगा, तो वन अपान क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया वन बाई के, या के की वैल्यू पूछा यहाँ पर साइन थीटा। तो दोस्तों यह रूल अप्लाई करिएगा, आपका समय बचेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इस तरह का सवाल मैं एक और डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको काफी समय लगेगा। तो दोस्तों पहले तो हम तो इसको इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं इसको। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए यहाँ पर 79 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 51 जोड़िए तो क्या होगा, यहाँ पर 2 0 क्या होगा 9, और यहाँ पर जानते हैं नीचे वाली वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो वैल्यू थी, अब ये हम बात लगा किस में लगाएंगे, अब लगाएंगे युगांतरानुपात। पहले क्या करेंगे, योग करेंगे, हर अंश का योग करेंगे। देखिए ये कट जाएगा, आपके मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो 2 भी कट जाता है, 2 भी हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से थीटा आएगा, ये डायरेक्टली से थीटा लिखेंगे यहाँ पर, हमेशा से थीटा। एक बार क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे, देखिए अंतर करेंगे, फिर कट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस बार क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 tan थीटा आएगा, तो हम जानते हैं 2 ऊपर नीचे भी आएगा तो कट जाएगा, डायरेक्टली tan थीटा इक्वल टू युगांतर पर इसको भी योग करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 288 आ जाएगा। एक बार अंतर करिए, यहाँ पर अंतर करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 130 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब जानते हैं सेक थीटा कर सकते हैं, 1 बाई कास कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जानते हैं टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कास थीटा, तो सेक थीटा आपस में ये जो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा डायरेक्टली 1 अपान क्या होगा साइन थीटा, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 2 से कटा दीजिए, यहाँ से 2 से कटेगा तो क्या आएगा, जानते हैं 244, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये 65 होगा। लेकिन आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा सब सारे मान को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, क्या होगा 65 अपान क्या हो जाएगा 1 क्या होगा 44, ठीक है। इस सवाल का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सी। तो याद रखिएगा युगांतर अनुपात का नियम काफी हेल्पफुल होता है। जब यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव हो, सेम नेगेटिव हो, सेम वैल्यू, तो यहाँ पर डायरेक्टली युगांतरानुपात लगाएंगे। पहले करेंगे पूरी वैल्यू क्या करेंगे, सबको योग करेंगे यहाँ पर हर अंश को, तो दोस्तों इसको भी हर अंश को योग करना पड़ेगा, फिर अपान करके, फिर यहाँ पर का हर अंश को क्या करना पड़ेगा, अंश को हर में घटाएंगे, तो यहाँ भी अंश को हर में घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी नीचे रख देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी अच्छा सवाल है। कह रहा एक त्रिभुज एबीसी, जानते हैं त्रिभुज की देखिए बात कर रहा है। यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, यहाँ पर ए बी सी। अब चलिए नाम देते हैं, यहाँ ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर क्या सी। अगला त्रिभुज की बात कर रहा है, यहाँ पर यहाँ भी नाम देते हैं, इसका नाम चलिए यहाँ पर ही है, इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, ज्यादा अच्छा है। चलिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरा त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दूसरा त्रिभुज आ गया। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर डी क्या दिया गया, यहाँ ई और दिया है एफ, ठीक है। यहाँ पर अब तारा बीसी की वैल्यू क्या दी गई है, ये 12.5 दी गई है, और दोस्तों यहाँ इसकी वैल्यू दी गई है 10, ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक लाइन में आंसर लिखना चाहते हैं, देखिए E1 अपान क्या है E2 लिखेंगे। क्षेत्रफल जानते हैं ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसकी भुजा दी रहेगी तो क्या हो जाएगा, ये BC स्क्वायर कर दीजिएगा, अपान क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर देंगे 10, सॉरी यहाँ पर BC का स्क्वायर, या EF वाले एक बार लिखिएगा, उसके बाद मान रखिएगा EF का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या है 12.5, इसको 2 बार लिखेंगे, 12.5 2 बार कर दिए क्योंकि स्क्वायर में है, तो 12 क्या होगा 5 होगा, अपान EC की वैल्यू इसका 100 कर देते हैं। अब इसका दशमलव हटाते हैं, तो नीचे एक लिख के क्या आएगा, 2 जीरो बढ़ाए 2 दशमलव हट गए, ठीक है। कटा दीजिए, पचम क्या होगा 5 घटाएंगे क्या आएगा 25 से घटाएंगे 25, ये क्या है 4 होगा, सेम यही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर A1 रेशियो A2 लिखना चाहते हैं क्या आएगा, ये भी 5 आएगा, तो हो जाएगा
25 रेशियो क्या होगा 16 आ जाएगा। आंसर नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर जब भी यहाँ पर सर्वांशम क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल्स की बात करें, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करें यहाँ पर तो दोस्तों डायरेक्टली क्या है, जो यहाँ पर जिसके साइड जिसकी वैल्यू दी गई है, आप इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करके यहाँ पर अपान में कर लीजिए और सवाल का आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल को। देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। कारक यहाँ पर बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा कारक केवल वाई एक्सिस को काटती है, अर्थात वाई एक्सिस को कट करती है, दोनों एक्सिस को काटती है। यहाँ कारक किसी एक्सिस को नहीं कट करती है, कारक एक्स अक्ष को काटती है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं, पहले जानते देखिए थोड़ा मैं एक ग्राफ के रूप में इसमें अब थोड़ा दिखाऊं, ज्यादा क्लियर होगा या थोड़ा जिग हो, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ इसमें जानते हैं वैल्यू क्या होती है, प्लस प्लस होता है, यहाँ एक्स वाई का मान प्लस प्लस। देखिए यहाँ पर 5 है, इसी में आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस क्या आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जानते हैं इसमें क्या होता है, माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखिए माइनस क्या है, यहाँ पर -2 कामा क्या होगा, यहाँ पर अब दो करा ये गुजरने वाली, देखिए गुजार दीजिए। यहाँ पर जानते हैं, ये जानते हैं एक्स होता है, ये क्या एक्स डैश होता है, ये दोस्तों क्या वाई होता है, ये वाई डैश होता है। अब इसे गुजारिए, यहाँ मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर होगा, तो इसको मैं इस तरह चलिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर चलिए इसको हम इस तरह ले जाते हैं। देखिए ये इसे गुजारिए, देखिए किस अक्ष को काट रही है, तो जिगजैग होगा कोई बात नहीं, ये किस अक्ष को काट रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ये वाई अक्ष को काट रही है। इस सवाल का आंसर नंबर ए आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट याद रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट आप लोग जानते हैं माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस। यहाँ पर यहाँ रखेंगे वैल्यू, अब जिससे भी गुजारेंगे तो वह आंसर होगा ये। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि यह कारा की किससे गुजरेगी, यह वाई अक्ष को काट रही है। यहाँ पर कारा दोनों अक्षों को काटती है, नहीं गलत, केवल क्या वाई अक्ष को काट रही है, किसी भी अक्ष को नहीं काट रही, गलत। यहाँ पर कारा एक्स अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रही, काटने की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर यह भी काफी अच्छा सवाल है, ये भी लगातार इस तरह का सवाल आते हैं। करक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज दिया गया है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और सी। करक बिंदु ए जो है, ए से क्या बनाता है, समकोण बनाता है। चलिए यहाँ पर ए है, यहाँ नाम देते हैं, इसका बी है, यहाँ पर सी है। सारे पॉइंट दिए गए, ए का क्या दिया गया 0 0 दिया गया, और बी का क्या दिया गया, ए कामा क्या दिया गया दोस्तों 5 दिया गया, और यहाँ पर क्या इसका पॉइंट दिया गया 5, यहाँ पर कामा क्या है ये दिया गया। ठीक है, आप जानते हैं ये समकोण बनाता है, दो तरीके लगाने के लिए। जब भी दो क्या है, आपको बताया कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो या दो पॉइंट आपस में परपेंडिकुलर हो, तो आपको हमने बताया था कि यहाँ पर m1 और क्या m2 दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। जब भी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो, इस लाइन का कारक किससे बिंदु ए से, इसका स्लोप निकाल लीजिए। इसका स्लोप क्या, स्लोप निकालना आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं y2 माइनस y1, तो 5 माइनस क्या करेंगे, ये आप 0 घटाएंगे, यहाँ पर a माइनस 0 तो यही आएगा, ये m1 आ गया। m2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं m2, तो यहाँ m2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, और यहाँ पर क्या -5 में 0 घटाएंगे तो -5 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको -1 मिल गया। ये तो है, m1 की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा देखिए 5 बाई क्या मिल जाएगा आपको, ये m2 की वैल्यू क्या मिल गई -1 इक्वल टू -1, ये माइनस प्लस कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, यह आप लोग जानते हैं, ये तो क्या बेसिक है, ये फार्मूला और जानते हैं। जब भी हमने आपको डिस्कस कराया था, जब क्या है दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो आप जानते हैं किन्हीं दो साइडों का वर्ग क्या है, किन्हीं दो साइडों का वर्ग तीसरी साइड के वर्ग के बराबर होता है। इससे जा सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, दो बिंदुओं का बीच की दूरी ए मान निकाल लीजिए, इसके बी, और यहाँ पर बी सी निकाल लीजिए, और यहाँ इस फार्मूले में रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस वाला को तो समय लग जाएगा, लेकिन ये वाला स्लोप से अगर निकालेंगे तो अब कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है। ये करा समचतुर्भुज क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं ये बराबर होती है, इतना तो जानते हैं। अब इसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ये करा एक भुजा दी गई है, भुजाएं जानते हैं, अब जिसकी भुजा करा 10 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर और यहाँ पर क्या एक विकट दिया गया, ये विकट देखिए यहाँ पर एक विकट है, तो इसको मैं ये दूसरे कलर से लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। चलिए व्हाइट से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इसका विकट हो गया, ये पूरा विकट है।
जब भी ये एक दूसरे पे ये बिगड़ क्या करते हैं, राइट एंगल पे काटते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, राइट एंगल पे। तो दोस्तों देखिए ये राइट एंगल काट दिया है। अब देखिए ये जब राइट एंगल किया, ये देखिए बिगड़ की लंबाई कितनी दी गई है, ये 16 दी गई है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 16 है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई डी है पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये जानते हैं 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमने कहा ये राइट एंगल काटता है, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस बिगड़ की। तो यहाँ पर इस बिगड़ के हाफ बिगड़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए 10 धामा 100 होगा। यहाँ पर 10 धामा क्या होगा, यहाँ पर इसको हम कलर को चेंज करता हूँ। चलिए यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। अब इसका हम जानते हैं, ये देखिए एक बना रहा है, यहाँ पे अगर राइट एंगल बन रहा है, हम यहाँ पर 10 धामा 100 हो जाएगा, 100 और 8 64 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या अंडर लगाएंगे, ये आएगा 6 आएगा। इतना जानते हैं, ठीक है। ये साइड आ गई, अगर टोटल साइड क्या हो जाएगी, ये पहला बिगड़ तो आपको दिया ही गया, कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 16 दिया गया है। और दूसरा बिगड़ क्या होगा, यहाँ D2 हो जाएगा। हमने कहा जब इसकी साइड निकालें 12 आ गई, टोटल जब बिगड़ लेंगे क्या होगा, ये उसका दुगना 12 हो जाएगा। अब जानते हैं, अब चतुर्भुज का जानते हैं एरिया क्या होता है, एरिया यहाँ पर है तो 1/2 पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। ठीक है, यहाँ पर तो 1/2 पहला डायगोनल 16, दूसरा डायगोनल क्या है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा 8, 12 ठे क्या होगा 96। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर जब पहला डायगोनल दिया गया है, जब यहाँ पर उसका आधा करेंगे, ये क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे के मिड पॉइंट पे काटते हैं और राइट एंगल बनाते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने आधा कर दिया, ये साइड दी गई है, हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसकी साइड निकाली है 6 है, तो हम जानते हैं उसका दुगना करेंगे, ये फुल डायगोनल मिल जाएगा। यहाँ पर डायगोनल पहला डायगोनल आपको दिया ही गया था, अब डायगोनल का फार्मूला अगर दिया हो तो इसका एरिया जानते हैं 1/2, यहाँ पर डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, करा एक घन, घन जानते हैं घन की करा कोरों का योग, घन में कितनी साइडें होती हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह हम बनाते हैं, ये घन है, यहाँ पर मान लेते हैं घन इस तरह बनता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, घन, ये घन हमने क्या कर दिया, ये हमने एक घन बना दिया। घन में देखिए यहाँ पर कितनी साइड होती है, ये 1 2 3 4 5 6 6, इसका 6 क्या हुआ बाहर हुआ, 6 अंदर हुआ। टोटल जहां पर अगर मानते हैं घन की साइड ए हो, यहाँ पर क्या है सभी घनों का यहाँ पर भुजाएं क्या जानते हैं, घन की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। टोटल भुजाएं कितनी होंगी 12, तो 12 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और करा एक वर्ग का परिमाप, ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसके बिगड़ भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, हमने माना x है, तो जानते हैं इसका क्या होगा, परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का सम। जैसे यहाँ पर सारी साइडों का सम, सारी भुजाओं का सम कितना होगा 4x होगा। ये करा इसका यहाँ पर 4x होगा, लेकिन परिमाप हो गया, करा इसका आधा है, आधा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लीजिए आधा कर दिया, 3 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पर इसका क्या होगा 3 क्या होगा चौक 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर निकालना चाहते हैं, क्या होगा यहाँ पर x/4। अब यहाँ पर अब आगे आगे की क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है कि घन का आयतन, घन का आयतन जानते हैं ए क्यूब होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या क्या आयतन, वर्ग के आयतन, वर्ग क्या होता है x² होगा। यहाँ पर क्योंकि हमने साइड लिया है, तो किसके निकालना, वर्ग की भुजा। तो वर्ग मतलब क्या, भुजा मतलब x का मान निकालना है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देखिए ए बराबर कर सकते हैं, ये बराबर हम दोस्तों क्या सकते हैं, ये बराबर यहाँ पर वैल्यू सकते हैं, क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, अपान क्या होगा यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा x² होगा। जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक कट जाएगा, केवल x बचेगा, x बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब, इसका मान जानते हैं 4 चौक 16 और 16 जानते हैं, 16 में क्या 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64 हुआ। तो कौन सा आंसर मिला ये, यहाँ पर क्या गलतियां हो गई, ध्यान से दिखेगा, यहाँ पर गलती यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कटाया 2 आया, यहाँ पर 2 6 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपको 6 मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या देखिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब जानते हैं कितना होता है, यहाँ पर 6 का क्यूब आएगा, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। यहाँ पर नोट डाउन करिए, ये इस तरह गलतियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन हमें ऑप्शन आपको मैच किया तो हम जल्दी से गलती करते, मेरी भी गलती होती है दोस्तों। आप इस गलतियों को आपसे बचना है, कैसे करना है, लेकिन आपको कंसेप्ट में बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये आपका अगर यहाँ पर 2019 का, ये अगर बिहार स्टेट का देखेंगे 2019 का पेपर में ये आया हुआ था, वह पेपर हमने लिया हुआ है, उस क्वेश्चन को लिया है। कह ये 2 अंकों वाली संख्याओं का योग 10 है। देखिए 2 अंक आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, किसका अंक 10 है, देखिए इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आपको 10 मिलेगा।
ये क्या होगा, ये 9 मिलेगा, तो ये आंसर होगा नहीं, ठीक है, ये आंसर हो सकता है, ये भी 10 मिल रहा है, सभी अंकों का योग 10 है, ठीक है। अब कह रहा कि अंकों को पलट दीजिए, लीजिए हमने पलट दिया, इसका 37 दिया गया, मान लीजिए उत्तर से इसका अंक पलट दिए, कह रहा कि पलटने पर मूल संख्या में 37 ही माना है। अब कह रहा कि अंतर कितना आना चाहिए, घटाने पर दोनों मूल संख्या अंतर कितना आना चाहिए दोस्तों, अंतर आपको आना चाहिए, पलटा हुआ है, नहीं पलटा भाई नहीं, यहाँ पर पलट दीजिए पहले, यहाँ पर 37 था, इसका पलटेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये 73 हो जाएगा, ठीक है। 73 में अब क्या मूल संख्या हमारे पास 37 ही माना था, 37 घटाइए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या 36 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। या 73 भी चेक कर लेते हैं, 73 इसलिए सही होगा, अगर पलटेंगे क्या होगा, 37 होगा, मूल संख्या जब मानेंगे कितना, 37 घटाए 73 घटाएंगे तो क्या नेगेटिव साइन आएगा, ये आंसर होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।